लाहौरी खवातीन होशियार रहीं। हॉस्टल्स और ब्यूटी पार्लर खवातीन के लिए गैर महफूज होने लगे। हॉस्टल्स और ब्यूटी पार्लर्स में खुफिया कैमरे का इंकशाफ, लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनने लगी। खवातीन की खुफिया वीडियो बनाने का मामला, वाकई में कौन कौन मुलविस है? हॉस्टल वॉशरूम, पार्लर, चेंजिंग रूम में कैमरे हैं, कैसे चेक करें? देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। लाहौर शहर एक ऐसा शहर है जहां मुल्क की बड़ी और अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज होने के साथ साथ जॉब्स के भी बहुत से मौके खवातीन को मिलते रहते हैं, जिनके लिए लाहौर शहर से बाहर की खवातीन इन मौकों से फायदा उठाने और अपने घर को सपोर्ट करने या पढ़ाई के लिए लाहौर शहर का रुख करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ हर इलाके में पैसा कमाने के लिए कोई न कोई गर्ल्स हॉस्टल बनाकर बैठ जाता है और ये दूर दराज से आई खवातीन इन हॉस्टल्स के बारे में बिना किसी तहकीक के दाखिला ले लेती हैं, जिनके ऑनर्स में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनका इस्तेहसाल किया जाता है। लाहौर में हाल ही में खबर सामने आई है जिसने इन तमाम वालिदैन को भी परेशान कर दिया है, जिनकी बेटियां निजी हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर हैं और ऐसे ही वो खवातीन जो हद से ज्यादा ब्यूटी पार्लर जाती हैं, इनके लिए भी ये बाइस से परेशानी है कि कहीं वो भी जिस पार्लर में जा रही हैं वहाँ कैमरे तो नहीं लगे। लाहौर में निजी हॉस्टल्स और ब्यूटी पार्लर्स भी खवातीन के लिए गैर महफूज होने लगे हैं। जोहर टाउन के इलाके में कायम खवातीन हॉस्टल के वॉशरूम में कैमरा लगने का इंकशाफ हुआ है और इस निजी हॉस्टल में खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाने का मामला भी सामने आया है। तहकीकात के दौरान खवातीन के हॉस्टल में कैमरा लगने का इंकशाफ हुआ है। जोहर टाउन में वाक़या खवातीन के हॉस्टल में खुफिया कैमरा गजल हॉस्टल के वॉशरूम में इंतजामिया की जानिब से लगाया गया था। खुफिया कैमरे के जरिए हॉस्टल में रिहाइश पजीर लड़कियों की नहाने की वीडियोस भी बनाई जा रही थी। रिहाइश पजीर तालबा के चचा की शिकायत पर थाना जोहर टाउन में 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लड़कियों के हॉस्टल में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की 40 से ज्यादा तालबात रिहाइश पजीर थी, जबकि लड़कियों का हॉस्टल निजी सोसाइटी का रिहायशी सलीम और इसकी अहलिया फौजा चला रही थी। मुकदमे में विहाड़ी के रिहायशी सगीर, शेखुपुरा के रिहायशी तैमूर, शहजाद जंग के मोहम्मद जुबैर, पाकपतन के इरफान और रहीम यार खान के अली हसन को भी नामजद किया गया है, जबकि मुकदमे में हॉस्टल मालिक सलीम और अहलिया फौजा सलीम भी नामजद है। मुकदमे में नामजद तमाम मुलजिमान 15 की कॉल आते ही मौका से फरार हो गए। मुकदमा जिला गुजरात के रिहायशी नासिर महमूद की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस ने हॉस्टल को मुकदमा दर्ज होने के बाद खाली करवा दिया, जबकि पुलिस की तफ्तीशी टीमों की जानिब से तालबात के बयानात भी कलमबंद कर दिए गए हैं। तालबात ने अपने बयानात में वॉशरूम्स में मौजूद कैमरा लगने की तस्दीक की है और हॉस्टल मालिकान का इस तरह से भागना भी इस बात की गवाही है कि यहाँ ये मकरूह धंधा किया जाता था। मुकदमे में नामजद 4 मुलजिमान सगीर, तैमूर, जुबैर और इरफान को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन तमाम मुलाजमीन के मोबाइल फोन्स भी लेकर फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए हैं और इसके ठीक ही अगले दिन लाहौर में वीडियो बनाकर खवातीन को हरासा करने का दूसरा वाक़या भी मंजर आम पर आ गया। फैसल टाउन टी ब्लॉक अरूसा ब्यूटी पार्लर में कपड़े बदलते हुए खवातीन की वीडियोस बनाई जा रही थी। मुकदमा मुतासरा खातून वर्दा की दरखास्त पर दर्ज कर लिया गया, जबकि मुकदमे में पार्लर मालिकन अरूसा, मुलाजमीन किंजा, सना और मुबशरा को भी नामजद किया गया है। मुतासरा खातून के मुताबिक इसने कपड़े तब्दीली के दौरान खुफिया बनी वीडियो स्क्रीन पर देख ली थी। ये वाक़या तब पेश आया जब एक खातून लाहौर के इलाके फैसल टाउन में वाक़या एक ब्यूटी पार्लर पर मसाज की घर से गई, जहां काउंटर पर मौजूद एक लड़की ने उनसे ऊपर जाकर कपड़े तब्दील करने का कहा। मुतासरा खातून का कहना था कि इनके कंधों में शदीद दर्द था, इसलिए वो मसाज कराने के लिए फैसल टाउन में वाक़या अरूसा ब्यूटी पार्लर चली गई। खातून इस ब्यूटी पार्लर पर गुज़िश्ता 5-6 बरसों से जा रही थी और इनकी फैमिली की और खवातीन भी अक्सर यहाँ आती जाती थी। खातून ने वाक़ये का जिक्र करते हुए बताया कि जब काउंटर पर मौजूद लड़की ने उन्हें ऊपर जाकर लिबास तब्दील करने का कहा तो वो ऊपर वाली मंजिल पर चली गई। खातून का कहना था कि जब वो कपड़े तब्दील कर रही थी तो उन्हें शक गुजरा कि उनके ऊपर कोई लाइट ब्लिंक कर रही है। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और नीचे काउंटर पर आ गई। खातून का कहना था कि वो नीचे आई तो देखा कि काउंटर पर खड़ी लड़की उनके कपड़े तब्दील करने की वीडियो देख रही है और तस्वीर भी बना रही है। तो उन्होंने फौरन कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, जिस पर वो लड़की डर गई और उन्हें तसल्लियां देने लगी। मुतासरा खातून के मुताबिक उन्होंने फौरन 15 पर कॉल की और सारा वाक़या बताया, जिसके बाद इस इलाके का SHO तो मौका पर पहुंच गया, मगर खवातीन के ब्यूटी पार्लर के अंदर दाखिल होने के लिए कोई लेडी पुलिस कांस्टेबल उनके हमरा नहीं थी। लेडी कांस्टेबल ना होने की वजह से वो 2 घंटे तक पार्लर में महबूस रही, क्योंकि ब्यूटी पार्लर के अंदर दाखिल होने के लिए लेडी पुलिस का होना भी जरूरी था। खातून का कहना है कि इतने तवील इंतजार के बाद जब कोई लेडी कांस्टेबल या खातून पुलिस ऑफिसर वहाँ नहीं आए तो वो मजीद परेशान हो गई और अपने घर वालों को इस वाक़ये
वाक़े से मुतालिक आगाह कर दिया। बाद आजा एक लेडी कांस्टेबल आई तो इसे सारा वाक़या बयान किया और पुलिस को ब्यूटी पार्लर का कंप्यूटर और कपड़े तब्दील करने वाला रूम चेक करने का कहा। खातून ने पुलिस को बताया कि ब्यूटी पार्लर में खुफिया कैमरे लगे हुए हैं और कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने पुलिस से रिकॉर्ड की गई वीडियोस डिलीट करने की दरख्वास्त भी की और कहा कि मेरी तरह और भी खवातीन यहाँ आती होंगी, इनकी भी इसी तरह खुफिया कैमरों की मदद से वीडियोस बनाई जाती होंगी। खातून के मुताबिक इसी दौरान ब्यूटी पार्लर की मालकन अरूसा भी आ गई, जिसके मोबाइल में भी ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। जब उन्होंने उससे कहा कि ये वीडियोस अभी डिलीट करो तो उसने कहा कि मैं इसका पासवर्ड भूल गई हूँ। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए ब्यूटी पार्लर की मालकिन को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुतासरा खातून ने अपनी दरख्वास्त में बयान किया है कि मज़कूरा ब्यूटी पार्लर की मालकिन अरूसा और मुलाजमीन किंजा, सना और मुबशरा ने खुफिया तौर पर मुतासरा खातून और दीगर खवातीन की वीडियोज और तस्वीर बनाकर इंतहाई गैर इखलाकी काम किया है, लिहाजा इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर आपको दूसरे किसी शहर में रहना पड़े तो हॉस्टल का चुनाव करते वक्त या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के वक्त किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात जान लें कि कैमरा कहीं भी हो सकता है, वो किसी ब्रांडेड शॉप के चेंजिंग रूम में भी हो सकता है, चेंजिंग रूम में लगे शीशों और लाइट्स में भी हो सकता है। इस तरह हॉस्टल के कमरों या बाथरूम्स में भी लगा हो सकता है, जिनसे बचने के लिए पहले तो आप कोशिश करें कि आप इन चेंजिंग रूम को कम से कम इस्तेमाल करें और दूसरा जो शर्ट आपने पहनी हुई है इसी के ऊपर से पहनकर चेक भी किया जा सकता है कि आपकी शर्ट का साइज ठीक है या थोड़ा खुला लेना चाहिए। दूसरा, पार्लर, हॉस्टल के बाथरूम और शॉप्स में लगे खुफिया कैमरों का पता आप अपने मोबाइल के कैमरे से भी लगा सकते हैं। वो ऐसे कि सबसे पहले आप अपने टीवी के रिमोट को चेक करें, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और इसे टीवी रिमोट के सामने ऐसे लेकर आएं कि वो टीवी रिमोट का वो हिस्सा जहां से रेजेस निकलकर टीवी को ऑन करती है, इसे सामने मोबाइल का कैमरा रखें। रिमोट का बटन प्रेस करें। आम हालात में इसमें लाइट जलती आपको नजर नहीं आएगी, मगर जब आप इसे मोबाइल कैमरे में देखेंगे तो आपको लाल रंग की रोशनी दिखाई देगी। इस तरह से बहुत से कैमरे ऐसे होते हैं कि जिनकी लाइट ब्लिंक करती दिखाई नहीं देती। ऐसे में मोबाइल का कैमरा आप ऑन करके अपने अंधेरे रूम या बाथरूम में लगे कैमरों को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं कैमरा होगा वहाँ आपके मोबाइल के कैमरे में इसकी ब्लिंक करती लाइट नजर आ जाएगी। ऐसे आप किसी भी जगह लगे कैमरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और बात ये कि खवातीन को थ्रेडिंग और मसाज जैसी सर्विसेज लेने के लिए अब तो पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत से पार्लर्स ऐसे हैं जो आपके घर पर ये सब सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो आपको भी किसी पार्लर का रिस्क उठाने से बेहतर है कि आप भी इन सर्विसेज को अपने घर पर ही ले लें तो ज्यादा बेहतर है। और एहतियात बहरहाल हर जगह लाजिम होती है, जिनका ख्याल रखना भी हमारा खुद का ही काम होता है।